ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ये तो सर पार्ट 2 में 5th सर। एक सेकंड मुझे भी निकलने दो। और ओके पहले 1 2 3 4 में कोई डाउट नहीं है ना? क्या फोर्थ? हाँ सर। ठीक है, फोर्थ क्या क्वेश्चन है? द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लॉग ये वाला ना x माइनस 1 बेस 4 हाँ सर। इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3 बेस 2। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन जाना है तो इसको मैं लॉग x माइनस 1 रेज टू 1/2 कर दूं, बेस 2 हाँ सर। इक्वल्स टू लॉग x माइनस 3 बेस 2। ठीक है, हाँ तो फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 रेज टू 1/2 इक्वल्स टू x माइनस 3। कुछ गलत किया मैंने? नहीं ना? नहीं सर। नो सर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x ऐसे ही तुम लोगों ने किया था। यस सर। प्लस 10 इक्वल्स टू 0 x माइनस 5। ये क्वेश्चन सच में होना चाहिए था, x माइनस 5 x माइनस टू 0 x is 5 and 2 but 2 is not possible। क्यों? क्योंकि यहाँ x माइनस 3 हो रहा है तो 5 is the answer। तो कितने सोल्यूशन हो गए? एक। ठीक है, ओके सर। समझा? ये था फोर्थ। सर 5th में सर एक इंटीग्रल एक पार्ट सेकंड, और विदाउट इंटीग्रल पार्ट दोनों एक साथ है सर। एक सेकंड देखने देना। तो क्या दिक्कत है मतलब? सर तो सर एक का इंटीजर पार्ट ले रहे हैं, जैसे एक्स एक्स का स्क्वायर ले रहे हैं और एक एक्स मतलब उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा अगर बाय चांस रहा तो। सर तो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब अगर इंटीग्रल पार्ट भी दिया है और नॉर्मल एक्स भी दिया है हाँ हाँ सर। तो हम लोगों को उनको मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में अगर आ गया हाँ है सर। ना, क्योंकि x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता हाँ सर। है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज बिटवीन 0 and 1। ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूजफुल है। फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही आया, हाँ क्या सर। है हाँ कि आप इंटीग्रल पार्ट के क्वेश्चंस फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे तो उसमें क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन आपको ऐसे इंटीग्रल पार्ट के इक्वेशन आएंगे। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2 कुछ ऐसे इक्वल्स टू 3x माइनस 7, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, बिल्कुल मिलेंगे। तो इसको ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करते जाते हैं हम लोग। आई बात समझ में? यस सर। हाँ तो ये क्वेश्चन मैं बताऊं या नहीं क्या सर, एक करूं? बार ट्राई मारूंगा मैं फिर। क्या क्वेश्चन, क्या एक्शन पढ़ने दो। इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c स्क्वायर gx इज द मिनिमम। अरे ये तो अलग क्वेश्चन है यार। मिनिमम ऑफ fx इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ gx। इसमें ग्राफ बना दे, पता है ग्राफ के थ्रू नहीं ट्राई सर, कर, आप ज्यादा दूसरा इजी। क्वेश्चन देख रहे हैं सर, हमारे में दूसरा लिखा है शीट में। सर वो एडवांस के शीट से पूछ रहे अच्छा, मैंने कुछ और किया था डिस्कस के लिए, जो मैंने पीडीएफ भेजा था ना। हैं। सर वो उसमें मेन का शीट भेजा है आपने और हम लोग के पास एडवांस। हाँ सर, हमने तो एडवांस से कर दिया है। कोई बात नहीं, तो फिफ्थ अभी ट्राई कर लेगा ना। हाँ सर। 6 7 8 9 10। सर 10th। 10th क्या क्वेश्चन है? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट्स हैं अल्फा बीटा। और कुछ नहीं, केवल ए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बीटा रेस्ट में, ये तो मेन वाले में भी शायद है, 2 3 बार पूछा गया ये आईआईटी में। सो ए 10 माइनस 2a 8 है ना, डिवाइड बाय 2a 9। इक्वल्स टू ए 10 क्या रहेगा, अल्फा रेज टू 10 माइनस बीटा रेज टू 10 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू 8 माइनस बीटा रेज टू 8 डिवाइड बाय 2 अल्फा रेज टू 9 माइनस 2 बीटा रेज टू 9। क्या ऐसा कुछ हो जाएगा? बताइए। यस सर। यस।
ये 2 से मल्टीप्लाई किस लिए किया, कोई जरूरत नहीं था, ऐसे रहने दो। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या करो ना, यहाँ से अल्फा वाले से अगर आप अल्फा रेज टू 8 कॉमन लोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आता है, और माइनस बीटा रेज टू 8 कॉमन लोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 आता है। सही लिखा मैंने? यस सर। अब इसका रूट अल्फा है, इसका रूट बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या आ गया, 6 अल्फा। वैसे बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या आ जाएगा, 6 बीटा आ जाएगा। मैम बताइए। यस सर। So this is 6 alpha minus this is beta raised to 8 into 6 beta divided by 2 raised to 2 into alpha raised to 9 minus beta raised to 9, which is equals to 6 into alpha 9 minus beta 9 divided by 2 into alpha 9 minus beta 9, which is equals to 3. समझा? यस ये सर। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर। सर इसमें एक क्वेश्चन में सिग्मा के साथ उस पर लिमिट लगाइए, तो वो क्वेश्चन करना है कि छोड़ना है? छोड़ दो, अब लिमिट तुमने नहीं पढ़ा है तो फिर मैं क्या करूं, छोड़ दो। 11 12 13 11 12 13 कोई डाउट? सर 12 एक बार समझा दो। नहीं सर। The quadratic equation this will with the real coefficients has purely imaginary roots, then the equation p of px will have, इसका मतलब कुछ नहीं बोल सकते ना यार इसमें। आंसर डी है ना सर? हाँ कुछ भी नहीं बोल सकते ना, थोड़ा उसमें अगर तुमको ये और समझना है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो लेके देख लो, ठीक है, तो हो ओके जाएगा। सर। क्वेश्चन नंबर 13 नो सर। नहीं सर, हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 करना है, डिस्कस करोगे, इजी क्वेश्चन से रहते हैं एक्सरसाइज 2 में यार, कर लेना, ठीक है। ट्रिको का भी बाकी है। हाँ सर, एक्सरसाइज 3। ट्रिगो का एक्सरसाइज 3 बाकी है, ठीक है, अभी कर लेते हैं। यस सर। हाँ सर। ओके, ट्रिगो एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कोई डाउट? पार्ट 1 भी बाकी था। पार्ट 1 पे 10 तक कर लेता, उसका आगे बाकी। अच्छा ठीक है, 11 12 13 सर 1 मिनट। ठीक है, निकाल लो। 12th वाला। एक सेकंड निकालने दो। हेलो सर। यस श्रुत। सर हाँ सर। सर हाँ 10th क्वेश्चन मुझे डाउट था, मतलब लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था ना, हाँ तो सर, 10th वो भी क्वेश्चन मुझे डाउट है। किसके, ट्रिगो के? हाँ सर, 10th क्वेश्चन में डाउट है। हाँ ठीक है, एक सेकंड। 10th क्वेश्चन, हाँ टावर स्टैंड्स, अरे ये वाला क्वेश्चन तो होना चाहिए था। एट द सेंटर ऑफ द 10th मैंने बताया था क्या, एक सर्कुलर उस पे है, center of the circle, A and B are 2 points on the boundary of the park. Tower stands at the center of the circular park. A and B are 2 points on the boundary of the park. Says that AB is subtends an angle 60 degree at the foot of the tower. एक सेकंड, मतलब कुछ ऐसा है ना? यस सर। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। फिर क्या बोला है, A and B are 2 points on the boundary of the park such that AB subtends an angle 60 degree at the foot of the tower. Okay, AB ऐसे ले लेता हूँ जो इधर 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है ना, इधर A ले लेता हूँ, इधर B ले लेता हूँ, this angle is 60 degree. Therefore the tower and the angle of elevation of the top of the tower from A or B is 30 degree. Now this angle is 30 degree, और this angle B से भी ज्वाइन करेंगे तो 30 डिग्री आने वाला है। The height of the tower is, रेडियस कितना कुछ गिवन था क्या?
नहीं गिवन था, ओके। सो कैसे कर सकते हैं? रेडियस गिवन था Sir, क्या? गिवन नहीं है, सिर्फ AB एंगल का ऑप्शन लेंथ है। इंक्रीज हुआ है। AB का लेंथ गिवन है क्या? A, हाँ फिर तो हो गया ना। इफ AB A है तो ये भी तो A ही होगा ना, बिकॉज़ दिस इज 60 डिग्री, तो हाँ ये सर। सब तो सेम ही होने वाला है, 60 डिग्री 60 डिग्री। इसका लेंथ भी A हो गया। नाउ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू, अपने को जो टावर का लेंथ चाहिए सपोज x है, वो x by A, so x is A into tan 30 which is 1 by root 3, so A by root 3 होना चाहिए था। ये हो गया, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. लिख लो। हो गया, Yes, sir. आगे बढ़े। नेक्स्ट 11th 12th पूछा था तुम लोगों ने। हाँ सर 12। Let A and B denote the statement A equals to cos alpha, no, A equals to नहीं है, plus cos beta plus cos gamma is 0, and B is sin alpha plus sin beta plus sin gamma equals to 0। अच्छा, तो A B में कौन सा ट्रू है? इफ एक और रिलेशन गिवन है, cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू -3/2। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 से पहले तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा लिखूँ क्या, 3 प्लस 2 इंटू कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्या ऐसा लिख सकते हैं बताइए? इक्वल्स टू 0। देख लो एक बार, Yes, ये sir. लिखा हाँ था सर। 3 प्लस 2, इसको ओपन कर दें क्या? कर देते हैं। कॉस बीटा कॉस गामा, नहीं ये तो साइन हो जाएगा ना, साइन हो जाएगा ना, कॉस ही रहेगा। इस सब सही लिख रहा हूं मैं, साइन क्यों हो जाएगा, कॉस ही रहेगा ना। कौन सी होगा? कॉस बीटा कॉस Cos. गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ देखो, ये सब क्या क्या दिख रहा है आपको? इस बेसिकली 3 प्लस कॉस को साथ में लिख लो, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये देख के कुछ फील आ रहा है बताइए? 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा, क्या सब सही लिखा है मैंने? Yes, sir. Now just write 3 this as 1 plus 1 plus 1 which is equals to sin square alpha plus cos square alpha. So sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus 2, पहले sin लिख दिया, sin alpha या cos बीटा की तरह से लिख दिया मैंने, sin बीटा sin alpha sin बीटा। इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ओके मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। प्लस 2 sin गामा sin alpha
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा कॉस गामा प्लस कॉस गामा कॉस। क्या अब देख लो क्या मैंने सब सही लिखा है? वो जो 3 था तो यहाँ देखो ये 1 2 एंड 3 हो गया। बताइए। यस सर। हेलो यस सर। बोलते कम हाँ है। सर। अब तो हो गया ना। ये ऊपर बहुत पहले ये से लिख देना चाहिए था अपने को, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर। नाउ दिस इज कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा होल स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली दोनों जीरो हो जाए। सो दिस इज आल्सो जीरो, दिस इज आल्सो जीरो। ऑप्शन देखो क्या है, समझा? यस सर। वही है ऑप्शन ए बी दोनों सही हो गया, मतलब कि ए इज फॉल्स नहीं, सेकंड वाला सही हो गया, बोथ एंड वी आर ट्रू, वही गिवन आंसर। ठीक है, अरे बोलो समझ में आया? बहुत Yes, कम sir. लोग Yes, sir. पार्टिसिपेट Yes, कर sir. रहे हो वैसे। बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो डिस्कशन में, ये मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, सबने होमवर्क किया है तो ये सब करो, अच्छे क्वेश्चन है ये सब। अगर नहीं करोगे ये क्वेश्चंस तो कुछ नहीं सीखने वाले हो, बात मानो मेरा। और इतनी बार बोल दिया फिर भी तुम लोग कैमरा ऑफ रखते हो यार, मुझे ये समझ में नहीं आता। इतने बार समझा दिया है, इतने करोड़ बार समझा दिया तुम लोगों को, फिर भी ऑफ रखते हो। समझ नहीं आता क्या चाहते हो। चलो कॉपी कर लो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16। Sir, 15th. कौन सा? 15th. 15। ओके, ये कॉपी करो। सेवन थीटा और थीटा में सर। ये हाँ बोलो। 14th वाला स्टेटमेंट पे मेरे को स्टेटमेंट वो ठीक से समझ नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट बेस For a regular polygon, let R and R be the radii of the inscribed and circumscribed circle. A false statement among the following is, इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? अगर स्मॉल r उसका इन रेडियस है और कैपिटल R उसका सर्कम रेडियस है। ओके ओके सर। ये स्टेटमेंट है। हाँ सर। हाँ सर। हो गया? 1 minute, sir. ये आर्यन इस ग्रुप में लेक्चर का लिंक शेयर मत किया करो यार, पता है? ठीक है सर। अपने वाले ग्रुप में भेजो ना, जिसको देखना होगा देख लेगा। ये ग्रुप सिर्फ डाउट डिस्कशन के लिए रखो। वो भी क्या ही डाउट पूछते हो तुम लोग। इंसान के तुम रखवाले। हो गया? Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये कौन सा था? ये था अपना 12 13 12। 14 15 15 बोला किसी ने। Yes, sir. 15 क्या कहता है? The possible value of theta is that sin theta plus sin 4, ये भी हो जाना चाहिए था ना मैम। 4 थीटा प्लस sin 7 थीटा, इन दोनों में sin c sin d यूज कर लो। इन दोनों में क्या लिखोगे? 2 sin 4 थीटा इनटू cos, अच्छा नहीं यहाँ 4 थीटा है ना, सॉरी, cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा आ जाएगा प्लस sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो दोनों में sin 4 थीटा है, कॉमन ले लो, क्या बचा? 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो sin 4 थीटा इज 0 और cos 3 थीटा इज -1/2। कैसा हो जाएगा? नाउ 4 Yes. थीटा इज n पाई और 3 थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अब कर लोगी? अब n का Yes, वैल्यूज sir. डिफरेंट डिफरेंट रखते जाओ, आंसर डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलते जाएगा। सो Okay, दिस वाज sir. 15 16 17 18 सर 18।
ओके भाग गया, रुको। 18, हाँ। इन ट्रायंगल PQR दिस स्क्वायर करके मुझे देख के लग रहा है कि स्क्वायर करके ऐड कर दो। पता है, ऐसा जब भी वो डिफरेंट डिफरेंट कुछ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ऐसा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा या cos अल्फा कुछ भी, b cos अल्फा, और दूसरा ऐसा कुछ गिवन रहता है जनरली a cos थीटा प्लस b sin अल्फा, अब स्क्वायर करके ऐड कर दो, कुछ ना कुछ होगा ही 90% केस में। देखते हैं इसमें होता है या नहीं होता। 18th क्या है, 3, मैं ये 3 sin p प्लस 4 cos q इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, और 4 sin q प्लस 3 sin cos p इक्वल्स टू क्या है 1, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर 9 sin p sin स्क्वायर p प्लस 9 cos स्क्वायर p, सीधा 9 लिख दूं, प्लस 16 cos स्क्वायर q प्लस 16 sin स्क्वायर q, 16 लिख देता हूँ, प्लस, अच्छा हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, नहीं नहीं हो गया ना, प्लस क्या क्या हो जाएगा 24 प्लस 24 48 sin p cos q इक्वल्स टू 37। कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं बराबर है। बोलो, बराबर है यस सर। यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे sin p cos q आ गया। ओके, थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ अगर ढंग का मिला तो ठीक है, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। cos q इक्वल्स टू 37 माइनस 25 कितना रहेगा? So sin p cos q 12 इक्वल्स टू 1/4। पता है यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं शायद, क्या है यहाँ पे r का वैल्यू पूछना है कि 1/4 कैसे कैसे आ सकता है, 1/2 1/2 1 1/4, नहीं 1 के लिए फिर p का वैल्यू 90 होना पड़ेगा। इसको फिर और सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं क्या? सो 24 sin p cos q होगा ना? सर केसेस बना के कर सकते हैं। हाँ, यहाँ मैंने उल्टा लिख, देख तो पहले ही हो गया था यार, क्या यार यहाँ भी गलत कर दिया हम लोगों ने, ये तो क्वेश्चन तभी हो गया था, इसीलिए तो, ऐसा कैसे नहीं होगा। देखो ये भी एंड में किसने बोला था, जडन तू बोल रहा था क्या? यहाँ पे Yes, sir. 24, गुड, बहुत अच्छा, साइन पी कॉस क्यू, क्या यार, प्लस ये भी 24 साइन क्यू कॉस पी हो जाएगा ना, तो फिर 24 कॉमन लेंगे, साइन पी कॉस क्यू प्लस साइन क्यू कॉस पी क्या हो जाएगा, साइन पी प्लस क्यू, यस सर। और इधर 12 आ जाएगा। अब तो हो गया, साइन पी प्लस क्यू को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस आर विच इज इक्वल टू 1/2, तो साइन पाई माइनस आर इज साइन आर। अब तो हो गया ना, बोलो समझ में आया? यस सर। 1/2 कभी रहता है, व्हेन r इज π/6, ट्रायंगल है तो π/6 ही लेंगे ना, कौन सा उससे आगे क्या बढ़ना है, ठीक है यस लिख लो। हो गया, लिख लिया? यस यस सर। एक मिनट सर।
हो गया सर। नाइनटीन 20 21 19 19. 19. 19 क्या कहता है? ABCD is a trapezium, so that अच्छा ABCD is a trapezium, so that AB and CD are parallel. BC is perpendicular to CD. ABCD BC ये वाला आएगा देखो अपन को ABCD ABCD. BC trapezium, so that AB and CD are parallel. Okay. BC is perpendicular to CD, तो AB भी रहेगा ही. If ADB is theta, ADB is theta. This angle is theta. BC is P and CD is Q. Then AB equals to AB का लेंथ चाहिए. ठीक है, अच्छी बात है. तो किसी एक एंगल को अज्यूम करना पड़ेगा. सपोज कौन से एंगल की करें? अपने को क्या AB का लेंथ चाहिए. तो ये एंगल अगर अल्फा होता है तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा, है ना. एंड BD का लेंथ क्या होगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. बताइए, मैं सही लिख रहा हूँ? Yes. Yes, sir. अपने को क्या AB का लेंथ चाहिए, AB का. तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा. तो AB का मैं लेंथ x बोल देता हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा साइन रूल यूज करना पड़ेगा, पता है? साइन रूल यूज करना पड़ेगा इन एनी ट्रायंगल ABC. देखो मैं एक रूल आपको बताता हूँ जो कि सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल में पढ़ते हैं हम लोग. इफ A का अपोजिट लेंथ A है, B का अपोजिट B है, C का अपोजिट C है, ऑलवेज रिमेंबर A अपॉन साइन A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C is equals to some constant जो पढ़ेंगे बाद में हम. ये आपको याद रखना, कई बार काम आता है. ओके, इन एनी ट्रायंगल दिस इज साइन रूल. ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABD अब आपसे हो जाएगा x बाय साइन थीटा इक्वल्स टू अल्फा. हम लोगों ने खुद अज्यूम किया है तो अल्फा को बाद में रिप्लेस करना है, ये बात ध्यान रखना. और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा इज P बाय रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना. ये ट्रायंगल से x बाय साइन थीटा इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा. क्या मैंने सही लिखा है? बताइए. Yes, sir. तो अभी अपने को x का वैल्यू चाहिए, सो x इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इनटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा इज साइन थीटा प्लस अल्फा. इसमें अब साइन अल्फा को अपने को रिप्लेस करना है, सो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. साइन थीटा तो एज इट इज रहने वाला है, डिवाइड बाय साइन थीटा इनटू कॉस अल्फा. यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? मैं सीधे रिप्लेस करते जाता हूँ, क्यू बाय रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. उसको रख दो यहाँ. साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज क्यू बाय रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. चेक करते रहना वापस से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए. इंटू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा विच इज p बाय रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. अभी रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर भेजते हैं तो रूट का भी स्क्वायर होके कुछ ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय क्यू साइन थीटा प्लस पी कॉस थीटा. अभी तो सब कुछ जो गिवन था उसके टर्म में हम लोगों ने ला दिया है. सो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए. ऑप्शन चेक कीजिए, आपको दिख जाएगा. बोलो, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द आंसर. लिख लीजिए. So this was question number 19. 20, 21, 22, 23.
24, 25, 26. एक मिनट सर, ये लिखने थे। ठीक है, जल्दी कर लो। हो गया सर। ये था 19th, 20, 21, 22, हाँ सर, 23, हो गया। 24, हो गया। 25, 26. सर 26 एक बार बता देना। Let a vertical tower AB have its end A on the level ground. Let C be the midpoint of AB. एक second. Vertical tower है एक AB and A on the level ground. So इधर B, इधर A कर देता हूँ. C, B on the midpoint of AB. अच्छी बात है. And P be the point on the ground says that AP equals to 2AB. जब P ground पे है, says that AP equals to 2AB. अच्छा, P थोड़ा और आगे ले लेते हैं. So that AP equals to 2AB. If angle BPC is beta, BPC is beta. BPC. क्या नाम है इसका? पावश तूने ये सब नहीं किया है ना? सर किया है पर मेन की शीट तो है नहीं मेरे पास, एडवांस की है सर। Then the tan beta लगभग मोस्टली क्वेश्चन सेम ही रहता है, ऐसा कुछ मतलब कुछ डिफरेंट रहता है. एक्सरसाइज 3 में, ओके, एक्सरसाइज 3 में ऐसा रहता है, 1 और 2 डिफरेंट रहता है. एक्सरसाइज 1 और 2. ओके सर। 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन रहते हैं, हिंदी 1 डिफरेंट रहता है ज्यादा. BPC is beta, then tan beta is equals to tan beta. Okay, so C is midpoint, right? यस सर। सर ये ज्योमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगा क्या कभी? अभी तक ही है. then tan beta अपने को चाहिए. ये tan beta कैसे आएगा? ये एंगल अगर B है, so this is B minus beta. नहीं, और कुछ गिवन नहीं है ना. vertical ground left C the midpoint of AB and C be a point of the ground says that. एक सेकंड रुको. हाँ,
हाँ, सो इफ दिस इज बीटा, ये मिड पॉइंट है, कुछ और रिलेशन यूज नहीं कर सकता। इफ दिस इज ए, दिस इज ए, चल इसको थीटा ही ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, AP इक्वल्स टू T 2AB तो गिवन है क्या यार तू लोग भी। तो ये हो गया 4A, है ना, ये हो गया 4A। सो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा, ना दिस इज थीटा माइनस बीटा, so tan theta is 2A by 4A which is 1 by 2, tan theta 1 by 2 है। अब अपने को चाहिए tan theta minus बीटा यूज कर लेते हैं। tan theta minus बीटा क्या हो जाएगा, A by 4A। अरे बोलो समझ में आ रहा है, दिस एंगल इज थीटा Yes, माइनस, sir. now this is tan theta minus tan beta divided by 1 plus tan theta tan beta equals to 1 by 4। now tan theta is 1 by 2, अब कर लेना, tan beta अपने को चाहिए, इसको मैं बोल देता हूँ tan बीटा ही चाहिए ना अपने को, इसको बोल देता Yes, हूँ, sir. क्या बोलता हूँ, x बोल देता हूँ, हाफ माइनस एक्स बाय 1 प्लस हाफ एक्स, इस 1 by 4 सॉल्व कर लो, आंसर पाओ, समझा। Yes, sir. 26 27 28 29 29। 29 लिख लो, ये कॉपी करो। हो गया। Yes, sir. क्या, इफ sin 4 थीटा plus 4 cos 4 beta plus 2 equals to 4 root 2 sin alpha cos beta, देन अपने को क्या चाहिए, cos alpha plus beta माइनस cos alpha माइनस बीटा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी है ना, इसको मैं cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा बोलूं क्या, है ना, ये तो यही होता है ना, अरे बोलो यार। Yes, sir. अच्छा ठीक है, आगे, ये थीटा बीच में क्यों है, वहाँ अल्फा होगा शायद, हाँ होगा हाँ। अल्फा होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सही है ना, मतलब कुछ और नहीं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4 रूट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते थे। दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 माइनस, ये किस तरफ जा रहा है क्वेश्चन, 4 रूट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल्स टू 0। टू उसमें कन्वर्ट कर दे क्या, साइन नहीं, टू में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो अल्फा बीटा अलग अलग है। दिस देन दिस इक्वल्स टू, सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कैसे आया? एक्चुअली मैंने, अरे हाँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक ही ले लिया, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, अपने को यहाँ तक पहुँचना है, और कुछ शायद इन दोनों में कुछ, एक सेकंड, शायद कर सकते हैं,
ओके, सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर माइनस, नहीं यार ये माइनस है ये प्लस है, सो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर भी लिखे हैं प्लस रूट 2 स्क्वायर, यहाँ प्लस हो गया ना, माइनस 2 इंटू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इंटू 2 इंटू रूट 2। सब कुछ सही जा रहा था, बस यहाँ पे ये प्लस का प्रॉब्लम, ये भी अगर माइनस रहता तो ठीक था, या ये प्लस रहता तो ठीक था। तो एक काम कर सकते हैं, मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझ रहे हो, इसको अगर माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तो इसको ये तो प्लस हो जाएगा, फिर शायद कुछ काम बन पाए। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी मजा नहीं आ रहा, प्लस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस रूट 2 होल स्क्वायर इज 0। आई थिंक इससे भी इजीली हो जाएगा ना, दो स्क्वायर टर्म तो भी जीरो हो सकते हैं जब भी इंडिविजुअली जीरो हो जाए। अरे समझ में आया? यस सर। प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा माइनस था, हाँ सॉरी सॉरी, मैं तो माइनस कर दिया था अपन ने। और दूसरा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज रूट 2। तो अपने को कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा चाहिए। क्या न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है क्या आंसर? ऑप्शन में तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही दिया है, सो -1। क्यों नहीं आ रहा है यार? cos का अल्फा आप रखोगे तो ये क्यों फंस रहा है? कुछ एक बार चेक करो तो तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? मैंने सब सही है ना? sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा sin 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 4 रूट 2 sin अल्फा cos बीटा, सही है सब। फिर पता नहीं आ रहा, एक सेकंड को। हेलो हेलो, यस, हाँ ब्रो। मजा तो नहीं आ रहा है ब्रदर, सॉरी। आवाज आ रही है ना? ये क्वेश्चन यस कैसे सर। है? हाँ आ रही है। ओके एक सेकंड रुको, और क्या कर सकते हैं? इससे तो समझ में नहीं आया। मजा आ गया, मजा आ गया। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बार बार याद दिलाया है। क्या बोला था मैंने? जब कुछ समझ में ना आए तो कहाँ एक बार दिमाग जाना चाहिए। कहीं से भी उठ के कुछ भी आ जाता है कई बार, पता है? मुझे ऐसा लग रहा है AMGM यूज करता है इसमें। तुम बोलेगे सर क्या बोल रहे हो आप? सही बोल रहा हूँ मैं। साइन 4 अल्फा फोर कॉस 4 बीटा, सब बहुत ध्यान से देखना, 1 और 1। अगर इन सब में मैं AMGM यूज करूं तो क्या होगा? इन सब का AM हो जाएगा साइन 4 अल्फा। देख टारगेट अपना मैंने फिक्स रखा है कि क्या 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 नंबर्स लिखूं कि ये आ जाए। चलो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले करके देखता हूँ, क्या पता हो ही ना, और मैं इससे ज्ञान बांटता रह जाऊंगा। +1 बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर। अच्छा है कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, इस फोर्थ रूट ऑफ साइन 4 अल्फा इंटू 4 कॉस 4 बीटा इंटू 1 इंटू 1। फिर क्या हो जाएगा?
अपने को वही मिलेगा जिसकी जरूरत है, जिसकी तलाश है अपने को। 4 cos 4 बीटा प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका फोर्थ रूट क्या आने वाला है, साइन अल्फा आने वाला है, cos बीटा आने वाला है। 4 का फोर्थ रूट क्या आएगा, √2 आएगा। तो साइन 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4√2 साइन अल्फा cos बीटा, है ना। अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो याद है इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ऑल द नंबर्स आर इक्वल। याद है मैंने बताया था आपको, Yes, am sir. gm है, am is equals to gm if each terms are equal। तो sin 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 cos 4 बीटा, देखिए रिलेशन तो आ गया अपने पास, यही तो आया था, इक्वल्स टू 1 नहीं आया था, है ना, इक्वल्स टू 1 नहीं आया था। ये बस अपने पहले वाले मेथड, वो भी आ जाएगा, कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा मेरे से, इसलिए इक्वल्स टू 1। सो sin 4 अल्फा इज 1 and 4 cos 4 बीटा इज ऑल्सो 1। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, 1 का पॉसिबल है 5/2 पे, और बीटा cos 4 बीटा क्या आ गया 1/4। सो cos बीटा इज 1/√2। सो बीटा का वैल्यू क्या आ गया बताइए, 5/4। तो अपने को cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, cos स्क्वायर 5/2, 0 पता चला, आंसर ही नहीं आया। sin स्क्वायर बीटा, देखो तो कौन सा क्या आंसर दिया इसका, 0 माइनस इज, अपने को मैंने क्या फाइंड किया, तुम लोगों को समझ में तो आया ना, मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, पता चला समझ में नहीं आया। दिस इक्वल्स टू मैंने लिखा है, सॉरी -1 इज द आंसर। आंसर क्या दिया है, आंसर नहीं दिया है क्या, आंसर नहीं दिया है। नहीं सर। No, sir. एक बार चेक कर लो, समझ में आया तुम लोगों को। साइन स्क्वायर बीटा, अरे मैंने 1 कैसे लिख दिया, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर 4 1/2 आएगा ना, क्या चल रहा है यार। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये मुझे, एक बार वापस से चेक कर लो। ये देखो यहाँ पे मैंने यूज किया है वो आप ध्यान से देखो, ये मजेदार टर्म था। इस तरह से आपको धीरे धीरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है AMGM। कई क्वेश्चन में आप जब कुछ समझ में कई बार ना आए, आप AMGM यूज करने का एक बार सोचो जरूर, एक बार आपके दिमाग में ऐसे कोने में रहना चाहिए कि अरे क्या पता इसमें AMGM यूज है। देखा ना आपने, कहीं से नहीं दिख रहा था, AMGM यूज कर लिया हम लोगों ने। मुझे लगता है कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक किया है हम लोगों ने, क्योंकि आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। sin 4 अल्फा प्लस cos 4 बीटा 4√2, ये सही है, sin 4 अल्फा सही है, to 4√2 sin 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 cos 4 बीटा, सारे टर्म्स इक्वल्स टू ये 1 के इक्वल आ गया। sin 4 अल्फा इज 1, 4 cos 4 बीटा इज 1, अल्फा π/2 1 π/2 पे ही होता है ना, और cos 4 बीटा 1/4, cos बीटा इज 1/4 रूट उसका क्या आ जाएगा 1/√2, सो बीटा इज 5/4। सो cos स्क्वायर ऐसे ऐड करके देख लेते हैं यार, π/2 प्लस π/4, cos π/2 प्लस π/4 इज माइनस cos π/4 माइनस sin π/4 which is -1/√2, और cos अल्फा माइनस बीटा इज sin π/4 which is -1/√2, -2/√2 आ रहा है। ये कुछ तो गलत कर दिया आपने, और ये मैंने ये कैसे लिख दिया मुझे ये भी नहीं पता, मैं सही बता रहा हूँ, क्या लिखा था मैंने, दिमाग कहीं घूमने गया मेरा, चढ़ने गया लगता है, -√2 यहाँ इनटू रहता है तब तो ये फॉर्मूला यूज करता है। ये क्या लिख दिया था मैंने भाई, प्लीज मुझे महेंद्र की खाड़ी में जाके डूब जाना चाहिए। समझ में आया तुम लोगों को, Yes, sir. ओके सबको समझ में आया ना, जल्दी बोलो, अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। और हम लोगों ने Yes, sir. अपने मेथड से भी, क्योंकि मैंने वो गलत लिख दिया था इसी के लिए ऐसा गलत आंसर आ रहा था। मेरे मेथड मतलब पहले वाले मेथड से भी हो गया था, है ना। ये दो रिलेशन है, मैं यहाँ पे सॉल्व आराम से कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लिखूंगा cos बीटा इज 1/√2 sin अल्फा, और उसको मैं लिख दूं, पुट कर दूंगा यहाँ पे, वो तो मैंने दूसरा गलत रिलेशन, हेलो
आप म्यूट हो गए। हेलो। अरे हाँ पता था। इसको यहाँ पे रख दो, साइन स्क्वायर अल्फा -2 cos स्क्वायर बीटा इज 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपके सामने सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा है, सॉल्व करो, वैल्यू पाओ। समझ में आया ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। So sin 4 alpha minus 1 is 0. So sin 4 alpha is 1. देखो सेम रिलेशन आ गया। तो मुझे तो दोनों ही मेथड सही लगा, है ना? तो यहाँ से sin 4 alpha 1 है तो अल्फा स्क्वायर 4 अगेन यहाँ पे वही सेम रिलेशन आ गया ना। बोलो दोनों मेथड समझ में आया? यस सर। Yes, sir. दोनों ही Yes, मेथड से sir. हो गया अपना क्वेश्चन। आप दोनों कॉपी कर लो, है सजेस्ट कि आप दोनों ही कॉपी कर लो। तो सेकंड वाला तो बहुत अच्छे से कॉपी करो, AMGM वाला। ये लो। पता नहीं यार ऐसे आंसर कैसे गलत हो गए पेपर में बहुत सारे। पता है क्या यार, ये क्वेश्चन अच्छा था, पता नहीं मेन में कैसे पूछा। अच्छा नहीं, एक्चुअली लेंदी था। फर्स्ट मेथड में तो कुछ ऐसे बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया हम लोगों ने, बस करते जाना था। थोड़ा सा लेंदी था ये, इसमें दिमाग में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मतलब जल्दी कम स्टेप में ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था, है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। थोड़ा लेंदी था ये, Yes. कुछ ऐसे टफ नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो ना श्रोत। सर AMGM में का वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 स्टेप है वो सर एक बार बताइए ना, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आखिर क्या कोई भी ऐसे सम इक्वालिटी भी हो, जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ ऐसे 3xyz कुछ लिखा हो, तो सोचो कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर में AMGM यूज कर सकते हैं अपनी मर्जी। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ऐसे लिखा हुआ, AMGM यूज करते हैं। तो जैसे आप ऐसे दिमाग में अगर मतलब आ सकता है, तो यहीं पे मेरे मतलब क्योंकि आप ही देखो, अगर इसमें यहाँ पे आप AMGM यूज करोगे तो दिस डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ क्या आ जाएगा, x क्यूब y क्यूब z क्यूब। क्या सेम रिलेशन आपको दिख रहा है ना? यस देखो यहाँ सर, पे x क्यूब प्लस y अंडरस्टूड। क्यूब। तो वही मैंने सोचा कि ये sin 4 अल्फा cos 4 बीटा और ये 2 को 1 और 1 लिख दिया। आपको लगेगा कि सर ऐसे कैसे आपके दिमाग में 1 और 1 आ गया? तो आप ही देखो कि sin 4 अल्फा का क्यूब रूट अगर निकालते तो sin अल्फा cos बीटा तो नहीं आ पाता। आ पाता क्या? नहीं आ पाता। क्या करना पड़ता? फोर्थ रूट करना पड़ता, तब तो sin 4 अल्फा बाहर आ पाता। मतलब ये क्या कहते हैं, रेडिकल साइन से। समझ पा रहे हैं आप? तो 4 बनाने के लिए, फोर्थ रूट बनाने के लिए टर्म भी 4 चाहिए, तो 4 टर्म चाहिए। तो क्या क्या ले सकते हैं? दो तो यही दोनों हो गए, 2 को 1 और 1 लिख दो। कई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि 2 को आपको 3/2 और 1/2 लिखना पड़े, ऐसा भी हो सकता है ना, कि 2 को 3/2 और 1/2 लिखना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाई करके आपको वो मिलेगा जिसकी अपने को जरूरत है। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कब 1 1 लिखना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, है ना? अभी हम लोग सीक्वेंस सीरीज में अच्छे, और आप जब एडवांस का शीट करोगे आप, तो कई बार आपको AMGM लगाने के लिए आपको खुद से उसको अलग स्प्लिट करके AMGM तब यूज करना पड़ेगा, है ना? तो तभी आपको सोचना पड़ेगा किन टर्म्स में AMGM यूज करना है। ठीक है, थैंक यू सर, समझा सर। ओके। और किसी का कोई डाउट? नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ये अपना था पार्ट 1। पार्ट 2 में आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट नहीं? नहीं किया है क्या? नहीं किया है तो बोल दो, नेक्स्ट डे करेंगे। जबरदस्ती डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। मतलब मैं डिस्कस कर दूंगा, फिर तुमने किया ही नहीं है तो तुम्हें कोई फायदा नहीं हो पाएगा। मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम निपट जाएगा, Sir, लेकिन 7th तुम्हें वाले फायदा में नहीं सर होगा। थर्ड क्वेश्चन सर। सर 7th। कोई 7th बोल रहा वाले है में नेक्स्ट doubt डे, है। कोई अच्छा एक बार देख लेना नेक्स्ट डे। एक मतलब 2 3 ने बोला है सर नेक्स्ट डे। कितने लोगों ने किया है पार्ट 2? बता दो, रेज योर हैंड। जिसने भी किया है हाथ खड़ा करो, मतलब अपना इधर। 2 अंजलि, पावस, हरी, वालोरा, श्रेया, बस। बाकी लोगों ने नहीं किया है, गलत बात है यार। 5 ही। क्या नेक्स्ट डे करूं? तुम लोग बोलो, जो बोलो तुम लोग, या काम निपटा दूं मैं अपना? क्या करना है? अरे बोलो यार।
से नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है सर। तो जिन लोगों ने किया भी है वो कुछ कुछ क्वेश्चन को मैं बोल देता हूँ, वो फिर से करना। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से करना, मैं हिंट दे देता हूँ 7 में क्या करना। 7 में क्या करना आप, 7th में ही डाउट है। पता है मुझे। अरे ये पहली बार नहीं, बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे होते हैं ना याद रह जाता है। ये AMGM सडनली क्यों आया दिमाग में, याद आ गया, लास्ट ईयर डिस्कस किया था, ऐसा कुछ अभी नहीं सोचा मैंने भाई, है ना, लास्ट ईयर किया था वो याद आ गया सडनली। देख 7th क्वेश्चन में क्या करो, क्या करोगे 7th क्वेश्चन में, 1/n+1 इंटू n+2 रहता है, ठीक है, समेशन में। तो पता है क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ये सीक्वेंस सीरीज में रहता तो और अच्छा रहता। इसके ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, इसको n+2 माइनस n+1 लिखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2। तो फिर क्या होता है, अगर समझ सपोज यहाँ n = 1 to 100 दे रहता है ना, n = 1 to 100 दे रहता है, तो फिर ये अलग अलग करो, स्प्लिट करो उसको n+2 बाय n+1। ऐसे क्वेश्चन FOM1 में शायद एक दो किया था हम लोगों ने, शायद, मुझे पक्का याद नहीं, n+1 इंटू n+2 लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। तो ये दोनों खत्म हुआ, ये दोनों खत्म हुआ, ये 1/n+1 माइनस 1/n+2, ये समेशन आ गया कहाँ से कहाँ तक, 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक ऐसे देख लो तो सारे खत्म ही हो जाएंगे, बस फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा, है ना। आप लिख के देख लो, 1/1 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3, आप n का वैल्यू 2 रखोगे तो 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, और फिर इन सबको समेशन है तो ऐड ही करना है। जैसे ही ऐड करोगे तो देखो ये सारे खत्म हो जाएंगे, और एंड में यहाँ 1/100 रहेगा, नहीं अब 100 रखोगे तो 102 रहेगा। तो आंसर क्या, पहला 1/2, फाइनली 1/2 माइनस 1/10, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ आपको इसमें सोचना है, ठीक है। समेशन k = 1 to 13 1/sin π/4 प्लस k - 1 π/6 इंटू sin π/4 प्लस k π/6। तो इसमें कुछ सोचो कि अगर न्यूमरेटर में कुछ ऐसा आ जाए, π/4 प्लस k π/6 माइनस π/4 प्लस k - 1 π/6 डिवाइडेड बाय साइन π/4। समझ में आ रहा है, बोलो सब लोग, k - 1 इंटू यस सर। यस सर। बाय 6 इंटू साइन π/4 प्लस k π/6। तो यहाँ पे देखो π/4 खत्म हो रहा है, k π/6 माइनस k - 1 π/6 के, तो π/6 बचेगा। तो अगर अब नीचे साइन भी है तो यहाँ पे साइन डाल देता हूँ, अच्छा ये साइन है, तो अगर मैं साइन डालूंगा तो साइन कॉस साइन आएगा, तो पहला एक tan का टर्म बचेगा, दूसरा tan का, तो साइन ही डालेंगे, कॉस डालने की जरूरत नहीं है। अब बाहर एक साइन डाल दो, तो देखो अपन ने साइन π/6 से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन π/6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है कि नहीं, मैंने तो बता ही दिया क्वेश्चन। इसके Yes, आगे sir. फर्दर प्रोसीड कर लेना, दो टर्म्स बचेंगे। अब k का वैल्यू 1 से 13 तक डालना, पहला और आखिरी टर्म बचेगा, वही अपना आंसर होगा। बोलो आई बात समझ में? यस सर। यस सर। लिख लो। ये किसी से हुआ था 7th? किसी ने किया हो? आवश तूने किया था? हरी आपने किया था? हरी नहीं सर, नहीं 7th वाला ही नहीं है। कोई बात नहीं। और तुम्हारा आर्यन, आशुतोष, हेरम तूने होमवर्क किया है? सर पार्ट किया था मैंने। हाँ हेरम किया है तूने होमवर्क? पार्ट 2 नहीं किया। पार्ट 2 नहीं किया, नेक्स्ट डे कर लेना यार, प्लीज कर लेना नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे पार्ट 2 और सीक्वेंशियल सीरीज तीनों एक्सरसाइज होना ही चाहिए आप लोगों को, मिस कर देते हो यार, मजा नहीं आता। 3 एक्सरसाइज दिया था ना सीक्वेंशियल सीरीज का। सर एसएससी बोर्ड में से 2.1, 2.2 और 2.3 दिया था। हाँ वही ना, 3 एक्सरसाइजेस दिया था, वो तीनों खत्म करके आना है यार। होमवर्क प्लीज फिनिश किया करो टाइम पे, ताकि रुकना ना पड़े, ओके? नहीं तो ये देखो अभी रुकना पड़ जाता है, कर लिया करो। आगे बढ़े, फिर आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं आज। हाँ सर। टाइम भी हो गया। इशू होता है कि मतलब अभी वो चैप्टर अलग हो जाते हैं ना, तो फिर वो बोर्ड के लिए तैयारी करना पड़ता है, उधर इशू क्या? आ जाता है, वरना मजा क्या? आता है। फिर से बोलो। सब होमवर्क का इशू आ जाता है, मतलब वो अभी उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा है ना, इसलिए, वरना हो जाता है आज होमवर्क कंप्लीट। चलो ठीक है। बेसिकली दे कल
कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ बोलना शुरू। सर एक बार होमवर्क रिपीट कीजिए ना, क्या क्या करना है। कोई बताओ ना क्या क्या दिया मैंने। सीक्वेंस एंड सीरीज का एसएससी स्टेट बोर्ड बोर्ड के का बुक से, हाँ 2.1 स्टेट 2.2 और 2.3। स्टेट बोर्ड से 2.1 2.2 2.3 और ट्रिगो का कंप्लीट एक्सरसाइज 3, मतलब पार्ट 2 ही बचा है अब। और इतना मतलब और दूं थोड़ा, ये तो पुराना ही हो गया, नया कुछ ही नहीं दिया मैंने। सर उस 2.5 तक करने के लिए बोला था आपने। 2.5 तक बोला था। सर आपने बोला मंडे को है तो फिर इसलिए सिर्फ 2.3 तक ही करो। अच्छा नहीं, ये भी थोड़ा ट्रिगो का भी कर लेते हैं। ट्रिगो का बाकी दोनों एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों से कर लिया था ना हम लोगों ने। यस सर। हाँ सर हो गया। यस सर। यस सर। फिर तो ट्रिगो के अच्छे खासे किए हम लोगों ने यार। ट्रिगो का एक्सरसाइज 2 भी स्टार्ट कर दो। ओके एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 to 15, 15 क्वेश्चन बस। इजी इजी है, अच्छे क्वेश्चन नहीं है पर अच्छे क्वेश्चन है, बट बहुत टफ नहीं है। 15 क्वेश्चन सिर्फ ये कर लेना आप लोग, ये होमवर्क है आपका, अभी लिख लो। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो लिखना बाकी है। ये 2 वीक के डिले कर देना, मतलब मैं समझा नहीं। सर हम लोग के नेक्स्ट वीक से एग्जाम चल रहे सर। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला पार्ट मत करना, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 2 मत करना, ये कम कर दिया मैंने, और मैं क्या करूँ। ठीक है अभी बाकी तो कर लोगे, अब ये भी नहीं बोलना है। हाँ सर। होमवर्क मैंने कम कर दिया है, देख लो। हाँ सर। सर एसएससी आ जाओ तो उतना ही। हाँ ठीक है सर। हाँ इतना ही है। आगे हम लोग एएमजीएम में इनफ प्रैक्टिस कर लिया था ना हम लोगों ने। सर ऐसे यस अब सर। अभी भी थोड़े समझ में आएगा कि कहाँ पे कैसे लगाना है। जैसे अभी आपने मैनिपुलेशन किया था ट्रिगो में। वो तो करते करते आएगा, वो तुरंत नहीं आने वाला। हाँ चल एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रूव दैट वन, ये तो कर लोगे। ठीक है 1 plus a to 1 plus b to 1 plus c raised to 7, ठीक है 7 is equals to 7 raised to 7 a4 b4 c4 when a b c are positive.
कुछ जबरदस्ती मत करना, जितना पता है कॉन्सेप्ट उतना ही है, कुछ नया खुद से मत बना लेना और अच्छे से ट्राई करो। अच्छा, उससे लग रहा है कि वो करके देखना पावस, उससे हो रहा है क्या? करके देखना हो गया क्या, अगर हो गया तो बोल हाँ सर हो गया, तो करके देख, पहले लग रहा है नहीं हो, कर पूरा। सर मेरा हो गया, बस गेम वाले में 1 एक्स्ट्रा। अच्छा, नहीं सर, मेरे वाले में दोनों साइड 1 ऐड करना पड़ेगा। करो दोनों एंड तक करो।
तू जो बोल रहा है अगर मैं इसको 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी हाँ सर यही मेथड। मतलब इन सब में AMGM यूज कर लिया। हाँ सर ये इन्हीं को टर्म्स ले 1 2 3 4 प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि 8 टर्म्स नहीं तो फिर आंसर आ रहा नहीं है। आ पाएगा ना, 8 टर्म्स आ गया ना, इससे पहले 8 नहीं हो टर्म्स पाएगा। मेरे तो इससे नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आंसर आ गया। सर पूरा एक्सपैंड करके करेंगे तो भी वही तो मैंने भी तो वही लिखा है, प्रॉब्लम हो रहा है उसमें। सर तो 1 प्लस सिग्मा ए बी प्लस ए बी सी लिख देंगे सर। फिर सर सिग्मा ए और सिग्मा ए बी पे अलग अलग एम जी एम लगा सकते हैं ना सर। हाँ बिल्कुल लगा सकता है, तो किसमें अलग अलग लगाऊं? सर सिग्मा ए वाले में और सिग्मा ए बी में। सिग्मा ए वाले में लगाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ गया डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ ए एबीसी। हाँ हाँ सर। और फिर और ए बी फिर सिग्मा ए बी पे भी कर देंगे वही। एबीबीसी सी करेगा तो क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सर फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे सर। इनको ऐड करने से तुझे दूर दूर तक कहीं दिख रहा है क्या? मुझे ये बता, दिख रहा है क्या ऐड करने से? इनको ऐड करने से ये आ रहा है क्या? बोलो। नहीं प्रॉब्लम है ना, और कुछ? अगर 1A में कुछ करें लेकिन मुझे लग रहा है कि वही सही था यार, तो हम लोगों ने जो किया था ना इसमें, नहीं ये वाला। मैं बताऊं, मैं करूँ अब? हाँ सर। मैं क्या करता हूँ, 7 ही चाहिए ना, तो ए बी सी ए एंड ABC, इन सब में AMGM यूज करता हूँ। तो A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाय प्लस ABC divided by 7 is greater than equals to 7th root of ए की पावर 4 प्लस ए की A4 B4 C4। यस सर। एक बात बताओ, चलो रहने दो, A प्लस बी प्लस सी प्लस AB प्लस BC प्लस CA is greater than equals to 7 into A4 B4 C4 raised to 1 by 7। बात बताओ, 5 3 से बड़ा है तो 5 प्लस 1 भी तो 3 से बड़ा ही होगा। यस सर। इनइक्वालिटी का फायदा 1 ऐड कर दो, इधर कर सकते हैं ना, अपनी मर्जी है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं नहीं सर। है ना मजेदार, बताइए। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। B4 C4 raised to 1 by 7। तो अपने को जिसकी जरूरत थी, जिसकी तलाश थी, वो अपने सामने है। 1 प्लस A 1 प्लस B 1 प्लस C raised to 7 कर दो, is greater than equals to 7 raised to 7
A4 B4 C4 ये किसी जमाने में आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, जब आईआईटी और भी ज्यादा टफ हुआ करता था। सर Okay, ये ऐसा एक बार थोड़ी को अभी दिमाग भी में- तो टफ होता है सर। 2019 का पेपर ही देख लीजिए। हाँ टफ होता है, लेकिन तब का पेपर देखो जब सब्जेक्टिव हुआ करता था। तब का पेपर देखा है? सर वो तो जेई थोड़ी था, एआई ट्रिपल ही था ना सर। अरे भाग, सब्जेक्टिव का होता, जेई होता था सब्जेक्टिव। एयर ट्रिपल कभी सब्जेक्टिव नहीं हुआ। ओके जेई एक जमाने में सब्जेक्टिव हुआ करता था। सर फर्क क्या होता है एआई ट्रिपल ई और जेडब्ल्यू? नाम तुम्हारा जो अभी आईआईटी मेन होता है ना, दैट इज एआई ट्रिपल ई। टिल 2011 एआई ट्रिपल ई हुआ करता था। 2012 से आईआईटी मेन बना दिया उसी को, सर है ना? एनटीए उसी वाले को हमेशा गड़बड़ करते हैं सर। आंसर गलत रहेगा ना तो भी फिर मार्क्स नहीं देते कौन? एनटीए वाले। पता नहीं। बाकी एक टाइम में आईआईटी पूरा वो सब्जेक्टिव हुआ करता था, तब के क्वेश्चंस करना। तुम लोग एक काम करो ना, बहुत सारे क्वेश्चन उठाया करो लास्ट ईयर के वो सब्जेक्टिव वाले आईआईटी जेई वाले, और बैठ के किया करो, टाइम अगर रहता है तो खूब मजा आएगा। मतलब मजा भी आएगा, सीखोगे भी, दोनों कहानी हो जाती है। लेकिन तीनों के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में करना, सिर्फ मैथ की मत करते रहना, या सिर्फ फिजिक्स, मतलब अकेला एक सब्जेक्ट को नहीं करना। तो मैंने होमवर्क भी दे दिया, तो नेक्स्ट डे मिले अब उसके बाद ये, ठीक है? अभी आई थिंक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लाओ एएमजीएम में। ओके, बहुत काम करना है इस पे आप। हाँ सर। ओके, चलो बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय सर। बाय थैंक यू सर। थैंक यू Bye. सर।